नमस्कार, लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष। गुलाम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए देश में कई आंदोलन किए गए। उनमें से एक आंदोलन है चपाती आंदोलन। मगर चूंकि इतिहासकारों ने इस आंदोलन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इसी वजह से ये आंदोलन इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या था चपाती आंदोलन। सन 1857 की क्रांति का जितना वृहद और व्यापक चित्रण हमारे इतिहासकारों ने किया है, उतनी तवज्जो चपाती आंदोलन को नहीं मिली। इस आंदोलन के बारे में मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हैडो ने पहली बार जिक्र किया था। उन्होंने भारत से ब्रिटेन अपनी बहन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने चपाती आंदोलन का जिक्र किया। शायद भारतीय इतिहास में यह खत अकेला सबूत है कि भारत में ऐसा भी कोई आंदोलन हुआ था। हैडो ने अपने खत में लिखा कि वर्तमान में पूरे भारत में एक रहस्यमयी आंदोलन चल रहा है। वह क्या है, कोई नहीं जानता। उसके पीछे की वजहों को आज तक तलाशा नहीं गया है। यह कोई धार्मिक आंदोलन या कोई गुप्त समाज का षड्यंत्र नहीं है। इस आंदोलन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ पता है तो बस यह कि इसे चपाती आंदोलन कहा जा रहा है। हैडो के खत से जाहिर है कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। इस आंदोलन पर सबसे पहली नजर मथुरा में पदस्थ मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल की गई। एक रोज जब वे अपने घर से थाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टेबल पर चपातियां रखी हुई हैं। मार्क ने मेज से चपातियों को हटाया और सिपाही को बुलाकर इसके बारे में पूछा। भारतीय सिपाही से पूछा गया तो पता चला कि एक गांव के भारतीय चौकीदार ने यह बोरा थमाया है। चौकीदार से पूछा गया तो पता चला कि कोई रात को जंगल के रास्ते आया था और यह चपातियों से भरा बोरा देकर गया है। साथ ही कहा कि इस तरह की और चपातियां बनाई जाएं और दूसरे गांव भिजवाई जाएं। थॉर्नहिल को यह सब एक मजाक सा लगा, मगर कुछ दिनों में खबरें आनी शुरू हुई कि इस तरह के बोरे आसपास के लगभग हर गांव, हर चौकी के पास मिल रहे हैं। थॉर्नहिल ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच शुरू की। इस जांच में भारतीय सिपाहियों की मदद का कोई फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे स्वयं भी चपाती बनाने और बांटने में सहयोग कर रहे थे। एक अनुमान के अनुसार करीब 90,000 से ज्यादा भारतीय पुलिसकर्मी एकजुट होकर चपातियों के बोरे एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि एक गांव में जो चपाती बनती है, वह रात भर में अपने आसपास का कम से कम 300 किलोमीटर तक का सफर तय करके दूसरे गांव पहुंच जाती है। यानी चपाती पहुंचने की यह सुविधा उस दौर की ब्रिटिश मेल सुविधा से भी ज्यादा तेज थी। थॉर्नहिल ने कयास लगाया कि ये रोटियों के जरिए कोई गुप्त संदेश पहुंचाया जा रहा है। शायद कोई बहरूपिया सीमा पार करने के लिए रोटियों की मदद ले रहा है, या फिर कोई गुप्त आंदोलन की योजना बन रही है। हालांकि ये केवल कयास ही थे, सबूत कुछ भी नहीं। रोटी पहुंचाने वाले आम आदमी थे, कहीं बच्चे तो कहीं बुजुर्ग। ऐसे में सख्ती दिखाने का सवाल भी नहीं उठता था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ दुर्लभ दस्तावेजों में लिखा है कि 5 मार्च 1857 तक चपाती आंदोलन अवध से रुहेलखंड और फिर दिल्ली समेत नेपाल तक पहुंच गया था। इस आंदोलन से ब्रिटिश तंत्र पूरी तरह हिला हुआ था, क्योंकि किसी को इस रहस्यमयी आंदोलन का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। बाद के कुछ अध्ययनों में कहा गया कि इस रणनीति को 1850 से तात्या टोपे ने शुरू किया था, जिसे 1857 में जाकर अंजाम दिया गया। चपाती चूंकि कोई हथियार नहीं था, पर उसने लोगों को एक करने में मदद की। किताब में यहाँ तक कहा गया है कि कुछ लोग चपाती पहुंचाने के साथ ही कान में कुछ फुसफुसाते थे। शायद वे कहते थे सब लाल होगा। इतिहास की किताबों में तात्या टोपे के बारे में लिखा है कि वे एक कमाल के रणनीतिकार थे। उनकी योजनाएं ऐसी होती थीं कि उन्हें समझ पाना अच्छे विद्वानों के बस में नहीं था। फिर भला ब्रिटिश हुकूमत कैसे समझ पाती? तो वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उस दौर में एक बीमारी फैली हुई थी, कॉलेरा। कहते हैं कि कॉलेरा से पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस वीडियो को हमारे लिए शूट किया है रविंद्र जी ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।